कहते हैं कुछ इमारतें बंद होने के बाद भी सोती नहीं हैं। रात के सन्नाटे में उनके गलियारों में अब भी किसी के कदमों की आहट गूंजती है, और अगर वो आहट सफ़ेद जूतों की हो तो समझ लेना वो कोई इंसान नहीं, ड्यूटी पर मौजूद एक आत्मा है। ये कहानी है शहर के सबसे पुराने सरकारी अस्पताल की, वो अस्पताल जिसे 10 साल पहले खतरनाक बताकर बंद कर दिया गया था। दिन में खंडहर और रात में एक जिंदा कब्र। लोग कहते थे रात ठीक 2:17 बजे तीसरी मंजिल की लाइट अपने आप जल उठती है। वहाँ कोई मशीन नहीं चलती, कोई जनरेटर नहीं, फिर भी एक वार्ड में रोशनी होती है। मैं और मेरा दोस्त रवि इसी राज को जानने एक रात अस्पताल में घुसे। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, पुरानी दवाइयों की सड़ी बदबू और फिनाइल की ठंडी खुशबू एक साथ नाक में घुस गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी सफाई की हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हमने देखा एक नर्स सफ़ेद यूनिफॉर्म में पीठ हमारी तरफ किए खड़ी थी। उसके हाथ में फाइल थी और वो धीमी आवाज़ में बुदबुदा रही थी, मरीज नंबर 214, अभी नहीं, अभी नहीं। रवि डर से कांप गया। मैंने हिम्मत कर पूछा, कौन हो आप? वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें खाली, बिल्कुल खाली। उसने कहा, ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। और तभी पूरा अस्पताल चीखों से गूंज उठा। हमें सच पता चला अस्पताल की पुरानी फाइलों से। वो नर्स सीमा एक ईमानदार सरकारी नर्स थी। एक रात ऑक्सीजन की कमी से कई मरीज मर गए। गलती ऊपर के अधिकारियों की थी, लेकिन सज़ा सीमा को मिली। उस पर लापरवाही का आरोप लगा, उसी वार्ड में जहां उसने आखिरी सांस ली। मरते वक्त उसने बस इतना कहा था, मेरी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है। आज भी जो लोग उस अस्पताल के पास से गुजरते हैं कहते हैं अगर किसी बीमार की हालत बिगड़ जाए तो रात 2:17 बजे एक नर्स दिखती है, इलाज करती है और फिर गायब हो जाती है। पर अगली सुबह उस मरीज का नाम मौत की लिस्ट में नहीं, बल्कि डिस्चार्ज रजिस्टर में होता है। अगर आपको ऐसी सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियाँ, ह्यूमन टच और रूह कंपा देने वाले राज पसंद हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ कहानी नहीं होता, एक एहसास होता है।